जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब पिछली वीडियोस के वादे के मुताबिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं शैम्पू का सेशन, जिसमें तरतीब वार काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, जिसमें हम आपको सरफेक्टेंट्स और प्रिजर्वेटिव और यानी कि इसकी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताएंगे। फिर आपसे शैम्पू की एक फार्मूलेशन भी शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी एक शैम्पू अच्छी तरीके से बना सकें। अगर आपने बनाना है तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ हमने किस मकदार में डालनी है। तो ये सारी चीज़ें हम तरतीबवार इन्हीं वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इसकी शैम्पू क्या है और क्यों है ये आपसे शेयर करते हैं, और मैं आपको प्राइमरी सरफेक्टेंट्स के बारे में बताता हूँ कि प्राइमरी सरफेक्टेंट्स क्या है और उनकी परसेंटेज क्या होती है शैम्पू के अंदर। तो दोस्तों, हम शैम्पू एक ऐसी प्रोडक्ट को कहेंगे, ऐसी चीज़ को कहेंगे जो बालों की सफाई के लिए, बालों की क्लीनिंग के लिए काम आएगी, उसको हम शैम्पू कहेंगे। और दूसरे लफ्ज़ में अगर हम कहें तो वाटर बेस्ड या वाटर सॉल्युबल केमिकल्स का, सरफेक्टेंट्स का मुरक्कब जो होता है या सोल्यूशन कह लें या मिक्सचर कह लें, उसको जो आपके बालों की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, सफाई के लिए इस्तेमाल होगा, उसको हम शैम्पू कहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि शैम्पूज में SLES बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है। अपने अपने इलाके के हिसाब से इसको नाम दिए गए हैं, ट्रेड नेम से भी पुकारा जाता है। N70 शैम्पू बेस, SLES मुख्तलिफ इसका नाम है। ये आप देख सकते हैं ट्रेडर किस टाइम से इसको ट्रेड कर रहा है या आपके इलाके में इसको क्या पुकारा जाता है। लेकिन मोस्टली ये कई ओरिजिन्स का आता है, कई ममालिक का आता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2-3 कंपनीज इसको बना भी नहीं है। चाइना की भी इम्पोर्ट होती है, मलेशिया की भी है, और भी मुख्तलिफ ममालिक से। करोड़ा की भी मेरे ख्याल में आती है, डॉग की भी आती है। तो ये मुख्तलिफ ममालिक की पाकिस्तान में अवेलेबल होती है। N70 या SLES मतलब सोडियम लोरेल ईथर सल्फेट। ईथर सल्फेट इसको शैम्पू बेस के तौर पे, हम बेसिक सरफेक्टेंट के तौर पे अपने शैम्पूज में इस्तेमाल करते हैं। इसका काम लेदर प्रोवाइड करना और क्लींजिंग करना और ढेर सारा बबल बनाना, ये इसका काम होता है, और इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, SLES के साथ SLS भी इस्तेमाल किया जाता है। तो SLS और SLES दोनों ही इस्तेमाल करते हैं बेसिक सरफेक्टेंट के तौर पर, लेकिन SLS बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है और SLES ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो SLS है वो इरिटेशन क्रिएट करता है ज़्यादा, और SLES जो है कम इरिटेशन देता है, तो इसलिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, SLS को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये भी है कि केमिकल में एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ये बॉन्ड क्रिएट करता है, एक केमिकल को अलग अलग होने से कई बार बचाता है। फिर इसका ये फ़ायदा है कि ये SLES के बबल को इन्हेंस करता है, फैला देता है, क्योंकि बिल्डलेस बबल ये क्रिएट करता है। जबकि SLES जो है उसका बबल तो बनता है और काफ़ी अच्छी मिकदार में बनता है, लेकिन उसका बबल भारी होता है, जो आप जब बाल धोने के लिए आपस में रगड़ते हैं तो आपके बाल वो बबल टूट जाता है। ये बबल को बाहर उबारने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी अच्छा है। फिर इसके बाद जो शैम्पूज आपके सर में रह जाते हैं
आपको फील देते हैं कि लगे लगे रह के। उसके बाद भी अगर आप SLS को इस्तेमाल करते हो तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आता। फिर उसके बाद अगर इनके मकदार की बात की जाए तो SLES जो है वो 8% से लेके 12% तक, यानी कि 80 ग्राम पर केजी से लेके 80 ग्राम पर केजी से लेके 120 ग्राम पर केजी तक होता है। यही इसकी रेशियो सेट की हुई है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी ऐसे इसको वालों। फिर अगर आप इसके साथ SLS इस्तेमाल करना चाहते हैं तो SLS की जो आपकी पूरी प्रोडक्ट परसेंटेज है या रेशियो में जाएंगे, रेट में जाएंगे 1% से लेके 1.5% तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि SLES अगर आप मैक्सिमम रेंज में इस्तेमाल करें 12%, तो उसके साथ आप 1% या 1.5% तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही फ़वाइद हासिल होंगे जो मैंने पीछे बयान किए। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रेशियोज मैंने क्यों सेट किए हैं कि आप 8% मिनिमम और 12% मैक्सिमम आप SLES से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि दोस्त जो है 15% तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 16, 18 या 20% तक भी SLES से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं 120 में रहता हूँ। उसकी एक वजह आपको बताता हूँ कि आपकी जो SLES है उसका बबल होता है छोटा और भारी बबल होता है, वो जल्दी टूट जाता है, वो बिखरता नहीं है बबल, क्लाउडी बबल नहीं होता, वो क्लाउड क्रिएट नहीं करता। तो इसके लिए आप अगर SLES ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, आपका वाटर जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मिकदार में भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भारी हो जाएगा। भारी होगा तो आपका बबल जो शैम्पू बनाएगा, बबल बीच में ही डिजॉल्व हो जाएगा, भारी हो जाएगा बबल। आपको लगेगा कि आपके शैम्पू ने बबल क्रिएट नहीं किया। तो 120 तक तो वो अच्छा बबल क्रिएट करती है, यानी कि 12%। लेकिन 12% जब ऊपर जाने लगते हैं तो उसको बबल मिरर नहीं का तो ज़्यादा फायदा दे रहे होते हैं। तो उससे ऊपर जाने सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्राइस बढ़ानी है, आपने बबल उसने उतने ही क्रिएट करने हैं और उतने ही वजनिंग क्रिएट करने हैं। आप SLES के साथ SLS जब इस्तेमाल करते हैं 1% या 1.2% कर लेते हैं, 1.5% इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी उससे बेहतर रिस्पांस देता है, उससे बेहतर परफॉर्म करता है। जब जो आप SLES 18% या 17% या 20% भी जाके उसका रिजल्ट देख रहे होते हैं, वो आपका 12% SLES से इस्तेमाल कर लें और SLS से इसके साथ अगर आप 1.5% या 1%, 1.2% इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो 2%, 20% SLES से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो फिर इट मीन्स कि अगर आप 12% से ऊपर जाने जाते हैं 120 ग्राम पर केजी से SLES आप बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इसकी परसेंटेज है 8% से 12%। जो बेसिक प्राइमरी सर्फेक्टेंट हम ले रहे हैं, प्राइमरी सर्फेक्टेंट में मैंने ये आपको बता दिया कि 8% से 12% तक आप SLES इस्तेमाल करें और उसके साथ 1% से लेके 1.5% तक आप SLS पाउडर इस्तेमाल करें।